अच्छा, आपके पास बेसिकली सीआरटी होती क्या है? देखें, अगर हम सीआरटी को ऐसे ही मार कर रहे हैं तो ये हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है सिंपल, अगर ये टाइम बेस्ड ना होती तो। ठीक है, अब ये टाइम बेस्ड है तो इसलिए इसको नाम भी सीआरटी का दिया गया है। या फिर आप कह सकते थे कि ये आपके पास एक प्रॉपर स्विंग लो बनता था या स्विंग हाई बनता था, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप गौर करें, फर्ज कर लें कि हमारी ये है सीआरटी। ठीक है, ये स्विंग हाई स्विंग लो की इसलिए बात की है क्योंकि अभी मैंने क्लास की है बेसिक वालों के साथ, तो उनको ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो गई, प्रॉपर एक स्विंग लो बना पड़ा है, लेकिन ये चीज़ आपके पास सीआरटी है, बट इसमें एडिशन क्या है कि ये टाइम बेस्ड है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी 1-2 मिनट से ज़्यादा लेट ना हो। अच्छा, अब इसमें एडिशन क्या है कि आपके पास ये टाइम बेस्ड है, जो सीआरटी है ना, वो बनी ही टाइम बेस्ड है। ठीक है, अगर आप कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो मैं आपको चार्ट जब दिखाऊंगा, लाइव करके भी दिखाऊंगा, तो तब आप लोगों को शायद चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ यार, ये वाकई आपके पास बनी है, तो वो बनी ही टाइम बेस्ड है, ऐसे ये सीआरटी नहीं बन गई। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अब सीआरटी है क्या? सबसे पहला सवाल जो मैं बार बार बता बता के थक चुका हूँ कि व्हाट इज़ सीआरटी। ठीक है, कोई बता सकता है कि सीआरटी क्या है? कोई भी? स्टैंडर्ड रेंज थ्योरी। हाँ, इसमें क्या होता है? सर एक जो मखसूस टाइम रोमियो ने बताया उस टाइम पे कैंडल होती है और उसमें मोमेंटम होता है। मोमेंटम होने के बाद हम उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। हम्म, जब उसका हाई या लो ट्रेंड के मुताबिक स्वीप होता है, स्वीप होने के बाद अंदर क्लोजिंग हो जाती है, हम कंफर्मेशन देख के ट्रेड लेते हैं, 50% टारगेट करते हैं। ठीक है, और कोई? एनीवन? सीआरपी जो है ना, ये तीन कैंडल्स पे कंसिस्ट होती है। और ठीक है। ये इसमें जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें सीआरपी आल्सो ओपन हाई लो क्लोज ये भी है। एम 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 एक्स एम भी है ये। डेली बायस इसमें देखना पड़ता है और इसको पावर थ्री भी कह सकते हैं। ठीक है, गुड। मतलब आप लोग। और जब भी कोई सीआरपी बनती है तो हाँ। उसके लिए एक की लेवल का होना भी बहुत जरूरी है। अगर ठीक की है। लेवल नहीं होगा तो सीआरपी जो है ना उसके रिस्की होगी या फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, गुड। और कोई? सर ये सी आर टी बेस्ड इज बेस्ड ऑफ ऑन टाइम, ठीक है। और इसके साथ मतलब जो हम कर सकते हैं हाई टाइम फ्रेम पर, एक तो बायस भी क्लियर कर सकते हैं, और दूसरी इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जब की लेवल पर हो तो एंट्री की कंफर्मेशन कर लेते हैं। बाकी मतलब हर कैंडल मतलब हर टाइम भी मतलब ये एक्यूरेट नहीं होता जब तक इसके साथ एक पीडीआरए ना हो। तो ठीक है। इस वजह से टाइम के साथ पीडीआरए मस्ट। ठीक है, मतलब आपको हाउ नाउ है कि भाई सीआरटी क्या है। बिल्कुल, जिसने भी हाँ बताया ये बिल्कुल बताइए। सही बताया है। बेसिकली ये होती है 3 कैंडल्स पे। ठीक है, इसको 3 कैंडल पैटर्न भी कहते हैं, और इसकी पूरी एब्रीवेशन है कैंडल रेंजेस थ्योरी। रोमियो का कहना ये है, या आप खुद भी कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो कैंडल है, हर कैंडल एक रेंज है। ठीक है, तो वो कहता है कि आपके पास ये जो रेंज है, इसका हाई और लो मार्क करेंगे एक मखसूस टाइम पे। मतलब एक कोई कीमती वक्त है, एक कीमती टाइम उसने हमें बता दी है। ठीक है, कि इस टाइम पे अगर आपके पास ये आपकी रेंज बनती है और अगली कैंडल जो है उस रेंज का हाई ले लेती है या लो ले लेती है, तो आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके रेंज का जो है 50% हिट हो, या उसका फुल टीपी या उसका हाई भी मार्केट हिट कर सकती है। ठीक है, अब आपके पास ये तो आपकी सीआरटी है। अब ये जो है, ये टोटल सूट जो है, ये खुद भी एक टाइम बेस्ड है। अगर आप कहें कि नहीं सर सिर्फ सीआरटी ही टाइम बेस्ड है, तो आप रॉन्ग हैं। ये जो चीज़ है ना, ये भी टाइम बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप ये समझें कि नहीं सिर्फ आपके पास सीआरटी टाइम बेस्ड है, तो आप गलत हैं। आपके पास टोटल सूट होगा तो वो भी टाइम बेस्ड होगा। ठीक है, आपने ये बात क्लियर रखनी है। उसके बाद ये भी आपके पास टाइम बेस्ड है, जो एक्सपेंशन होती है। अब एडवांस एंट्री हमारी यहाँ से है, सेकंड कैंडल से, बट मैं आपको प्रीफर थर्ड कैंडल करूँगा, और आपने मुझे बैक टेस्ट करके दिखाना है कि हाँ सर हम बैक टेस्ट कर रहे हैं और हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है,
तो पास क्या हो गई CRT, आपको पता चल गया कि ये चीज़ है। अब आपको ये भी पता चल गया कि आपके पास ये भी टाइम बेस्ड है, ये भी टाइम बेस्ड है और ये भी टाइम बेस्ड है एक्सपेंशन जो होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है, CRT आपका पावर ऑफ 3 भी है, CRT आपका मार्केट मेकर बाय सेल मॉडल दोनों हैं, CRT आपके डेली बाइस भी हैं, CRT सब कुछ है। अगर आप इसको प्रॉपर वे से लेके चलो, अगर आप इसको बैक टेस्ट करो, बहुत सारों के गिले शिकवे हैं कि सर CRT जो है ना बस हमारी फेल होती है, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है, क्यों फेल होती है। अच्छा, अब आपको मैं आज जो पढ़ाऊंगा वो हमने पढ़ना है की लेवल्स, CRT के की लेवल, ठीक है, कि CRT फेल क्यों हो रही होती है, यहाँ अगर आप एंट्री ले रहे होते हैं तो आपके SL हिट क्यों हो रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको साथ में आपने ओपन हाई लो क्लोज को भी याद रखना है, पावर ऑफ 3 को भी याद रखना है, मार्केट मेकर बाय मॉडल सेल मॉडल को भी याद रखना है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि आपके पास कोई भी एक कैंडल बन गई है, फर्ज करें यही कैंडल है, ठीक है, और आपके पास ये मैं क्लास में भी कल बता चुका हूँ, जो मैंने लड़कों के साथ की थी, जो हमारा पब्लिक ग्रुप है। अच्छा, ये आपके पास एक की लेवल है, ठीक है। अभी दो तीन वजह हैं आप लोगों को बताने की कि भाई हाँ, आपने जो है ट्रेड करना है तो किस तरह आपने थर्ड कैंडल को ट्रेड करना है, फर्स्ट को नहीं करना, ठीक है। अब ये आप फर्ज कर लें आपके पास एक की लेवल है, ठीक है, और सेम लाइक एक की लेवल पड़ा है नीचे, ये। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप कौन से वाले की लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्या इसको देंगे या इसको देंगे, एक्सट्रीम वाले को? एक्सट्रीम। स्क्रीन वाले को। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एक्सट्रीम वाले को देंगे आप, ये आप। सर जी यहाँ पर एक डाउट है। हाँ जी प्लीज़ पूछें। यहाँ पर जो ऊपर वाला मतलब की लेवल है, अगर इसके साथ हम CRT की कंफर्मेशन ले लें ले तो लें। ये हमें कंफर्म कर देता है। हाँ, तो ये हमें कंफर्म कर देता है कि ये मतलब सही है हमारे लिए, मतलब ये टाइम बेस होता है, मतलब एक परफेक्ट टाइम ने इसको टच किया है, तो इस पर बेस पर हम की लेवल को भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन देखें आप बहुत आगे की सोच रहे हैं, फिलहाल हम जिस लेवल पे हैं ना, फिलहाल आप उसको देखें। हाँ, हम मैं अब इस ओके चीज़ की सर। बात कर रहा हूँ, इस चीज़ की, ठीक है, मैं अभी इस चैनल की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। फिलहाल हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि यहाँ से आप लोग अक्सर जो मोस्ट हमारी एडवांस एंट्री होती है, हम सेकंड कैंडल से ले रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन यही होता है कि मार्केट नीचे आके इस वाले की लेवल को रिस्पेक्ट दे रही होती है और इसको फेल करके हमारा SL हिट कर रही होती है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जब भी आपने एंट्री लेनी है तो आपने कोशिश करना है, आपने थर्ड से फिलहाल प्ले करना है, ठीक है। और थर्ड में भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि जब थर्ड कैंडल अगर बाई किया है, अब यहाँ पे टोटल सूप हुआ है, तो आप ये भी देखेंगे कि अक्सर ये टोटल सूप का मार्केट जो है लो लेके फिर रिजेक्शन लेती है और फिर ऊपर जाती है, आपने देखा होगा, काफ़ी दफ़ा देखा होगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल की लेवल की एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कोई की लेवल और CRT हम मार्क करते हैं, तो देखते हैं कि किस की लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, या कुछ भी आप कह सकते हैं। अच्छा, अभी यही चीज़ आ गई है सेम यहीं पे, अभी देखें ये आपके पास क्या है, एनीवन? TRT हाई। बिल्कुल, ये CRT लो ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अभी ज़रा मैं बात प्ले करता हूँ। अच्छा, अब ये क्या हुआ, टोटल सूप हो गया है, ऐसे ही है। यस सर, क्लियर है। अभी आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एनीवन? यहाँ पर सर जी वो भी है। और कोई बताए। दो ब्लॉक अब है। ये आपके पास क्या है? ये स्विंग हाई के लिक्विडिटी शुरू हुई है। ये आपके पास क्या है? टोटल सूप, ये वो भी है हमारे पास। हाँ, अब जो बंदा कह रहा होगा कि अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लूंगा, ठीक है, और जो ही हाँ, उसका हाई स्वीप हुआ और ऊपर उसने कहा कि मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा, उसका SL हिट हुआ, ठीक सर। मार्केट ने किस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी है? स्विंग लेवल वाले को। ऐसे ही है। यस सर। आपके पास चाहे पीडिया रेज ऊपर एक्सट्रीम पे पड़ा है, लेकिन रिस्पेक्ट मार्केट किसको दे रही है, एक्सट्रीम वाले को दे रही है या नीचे वाले को दे रही है? स्विंग वाले को। यहाँ तक अब आप मुझे बताएं कि आपकी CRT अगर SL हिट करती है तो क्यों करती है, ठीक है। PDR की वजह से। गुड, कि आपके जो की लेवल होते हैं ऊपर पड़े होते हैं, लेकिन आप जो रिसेंट होता है उसको देख रहे होते हैं कि भाई मैं बस यहाँ से हंटिंग हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं ले लेता हूँ। आप वेट करें, जितने ऊपर से आप ट्रेड प्ले करेंगे उतना अच्छा है।
अगर नहीं देती मार्केट कैंडल पे देखें, की बात हम नहीं कर रहे फिलहाल, हम सिर्फ प्लीज़ माइक ऑफ कर दें। एंट्री की बात हम नहीं कर रहे फिलहाल, हम सिर्फ की लेवल्स को देख रहे हैं कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सेम लाइक और भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आए। ये जो डेली गैप है ये परफेक्ट है, ये तो फेयर वैल्यू गैप। तो अभी मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, आपने मुझे जवाब देना है। वीकली में जाते हैं, खैर बेशक पीछे चले जाएंगे थोड़ा, लेकिन एग्जांपल्स हम अच्छी देखेंगे। हाँ, अभी ज़रा आप लोग मुझे यहाँ पे बताएं, मैं इस कैंडल को ले रहा हूँ CRD, ठीक है। अच्छा, इसको मैं CRD भी ले रहा हूँ और ज़रा यहाँ पे कट ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, अब ज़रा देखें, आपकी ये CRD हो गई, ऐसे ही है ना? सर ये आपके पास क्या है? की लेवल की लेवल है? फायर वैल्यू गैप, फायर वैल्यू गैप। है? सर नीचे क्या है आपके पास? ये क्या है? ओबी अब एक्सट्रीम पे क्या पड़ा है आपके पास? ऑर्डर क्लोज इसका 50% आप मार्क कर लो, या आप इसकी बॉडी मार्क कर लो, कुछ भी, ठीक है। ये यहाँ सिर्फ इसकी आप बॉडी देख लो, ठीक है यार, ये मैं बॉडी से ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी बॉडी को मार्क कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये। अच्छा, अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्या करती है मार्केट। मैं बात ठीक ठीक, अब यहाँ पे देखें आपकी मार्केट क्या कर रही है, टोटल सूप कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, ये ठीक है। अब रिस्पेक्ट उसने किसको दी है? क्या इस फेयर वैल्यू गैप को दी थी या इस ऑर्डर ब्लॉक को दी थी? ओबी को दी, ठीक है, अब ओपी आपका एक्सट्रीम पे पड़ा है या फेयर वैल्यू गैप एक्सट्रीम पे पड़ा है? ओबी एक्सट्रीम। अब यहाँ से आगे देखें, अब आपका 50% भी अचीव समझ लें हो गया है। अब आप थर्ड कैंडल का वेट करें, थर्ड कैंडल पे आपकी यहाँ से एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो क्या आ रहा है, अभी भी पेंडिंग पड़ा है आपके पास इसका हाई। अब यहाँ से मुझे कोई बताए कि ये रिजेक्शन इसने क्यों लिया है, ये इसको आपने याद रखना है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा, ये बार बार रिजेक्शन ले रही है यहीं से, देखें आप देखें। अभी आपके पास क्या हो गया है, ज़रा गौर करें, टोटल सूप हुआ है और अब इनसाइड बार्स हो गई हैं, ऐसे ही है कि अभी तक हाई अचीव नहीं हुआ, ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है, हिट हुआ टारगेट? अब मुझे बताएं, अब ये आपके पास क्या है, कोई बता सकता है? ब्रेकर ब्लॉक, हाँ, गुड। और ये आपके पास क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है ना? तो मार्केट ब्रेकर भी इसको ऊपर फेंक रहा है और ये ऑर्डर ब्लॉक भी इसको ऊपर फेंक रहा है, और ये आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है, ठीक है। यस सर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? हम ये पढ़ रहे हैं कि मार्केट जो रिस्पेक्ट करती है वो नीचे वाले पीरियड रेज को ज़्यादा करती है जो एक्सट्रीम पे होता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप तो था, आप फर्ज कर लें आपने ट्रेड लगानी थी और मैं भी होता तो मैं भी यही करता और आप होते आप भी यही करते, ठीक है। आप क्या करते, यहाँ से हमने क्या ली, बाय ली, ऐसे यहाँ से बाय ली, और बिलीव मी आप लोग एसएल इसी फेयर वैल्यू गैप के ही इधर रखते जहाँ कि भाई यहाँ पे अब मार्केट आनी नहीं है, रिजेक्शन लेनी है इसने इस फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है, और फिर मैं अपना टीपीट करूंगा और मार्केट आपका ऐसे एसएल हिट कर देती है। ऐसा है कि नहीं? मैं तो यही करता Yes, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं यही करता कि भाई इसी फेयर वैल्यू गैप को देखता, ठीक है। अगर मैं आप लोगों की स्टेज पे होता और यही करता कि भाई इस फेयर वैल्यू गैप से तो नीचे इसने आना ही नहीं है, ठीक है।
तो यहीं से रिजेक्शन ले सकती है। अब उसने क्या किया, मार्केट ने टोटल सूट तो किया लेकिन नीचे वाले पीडीआर ए को रिस्पेक्ट दे दी और फिर रिजेक्शन ले ली, मतलब आपको तो मार्केट से उसने आउट कर ही दिया। सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने पीडीआर रेस की तौर पे या की लेवल के तौर पे आपने मार्क करनी है। तो साथ साथ देखना है कि यार अगर मेरी सीआरडी फेल हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही तो साथ जर्नलिंग की करें, लिखा करें इन चीज़ों को, ताकि आप अपनी सर एक्यूरेसी खुद खुद बढ़ाएं। साइट पे थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनके नोट्स साइट पे बना दिए, जैसे हम जो पॉइंट नोट करने होते हैं वो लिख लिया करेंगे। जी समझ नहीं है। मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना जो, हम्म। तो वो आप साइट पे थोड़ा सा लिख हाँ, लिया करें। मैं लिख ऐसे देता बातों में हूँ। हाँ मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट की लेवल ऑफ सीआरडी, फाइंड द एक्सट्रीम की लेवल। अब एक्सट्रीम से मुराद ये नहीं है कि मतलब अगर ये पड़ा है आपके पास फेयर वैल्यू गैप और सीआरडी यहाँ बनी है तो भाई मैं तो इधर से प्ले करूँगा, नहीं, इतना एक्सट्रीम नहीं। ठीक है, आप देखें कि ये मेरे पास की लेवल पड़ा है और यहाँ पे अगर सीआरडी बनी है, कोई नीचे तो नहीं पड़ा की लेवल, हाँ अगर नीचे वाला पड़ा है तो आप नीचे वाले को ज़्यादा लेंगे। ठीक है, फाइंड द एक्सट्रीम की लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और वाट वाट इज सीआरडी ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ तो हो गई। अब मज़ीद इसको देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ आ जाए। हम्म, अब देखें यहाँ पे, अब देखें आपकी सीआरडी कौन सी बन रही है ज़रा, ये डोजी टाइप के अंदर जो है ये हमारे सेफ्टी क्या है। ये बनेगी या ये यस होगी सर, या ये होगी, ये मैं आप लोगों से अभी पूछूंगा, ये आपने मुझे फर्स्ट आंसर वाला, देना है। हाँ कौन सी कैंडल है, क्या ये है। ये फर्स्ट वाला जो आपने मार्क किया डोजी टाइप ये वाला। अच्छा, डोजी टाइप ब्लैक क्यों वाला। है और पहले वाली क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है और ये ये क्यों है, एनीवन। तो आगे वाली है वो साइड बार है। ठीक है, इस सर से कि इन साइड बार को तो हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उसके जो लेफ्ट साइड पर की सीआरटी की जो हाई वो लो होते हैं तो वो तो मार्केट में बताना होता है, तो इस वजह से ये लो पर प्रोबेबिलिटी होता है फिर ठीक इन है, साइड वाला का। ठीक है, समझ गया हम। ठीक है, तो ये आपके पास इनसाइड बार्स है। ठीक है, ये वाली जो बुलिश कैंडल है। ठीक है, अच्छा मुझे कोई बताए कि ये भी तो टोटल सूट हुआ है। ठीक है, तो फिर ये भी हो गया, तो ये क्या चक्कर है, ये क्या माजरा है, कोई बता सकता है। एफपीजी का 50% अभी फिल नहीं हुआ था। हम्म, सर ये एक तो फीजी की नहीं 50% और दूसरी जो लेफ्ट साढ़े ये 11 जो रखा हुआ है ना ये भी हमारे पास एक सीआरटी के अंदर बनी है। अच्छा, ये आपके पास फेयर वैल्यू की लेवल गैप है। के, मैं सर की इसको लेवल के इनसाइड पर परसूप सर जी मस्ट है। इसकी मिड लाइन में ऑन कर देता हूँ। हाँ, ये अब बताएं, ये सवाल पूछूं, ये दो मैं, ये टोटल सूट हुआ है, यस फिर इसने क्यों इसका लो ले लिया। सर जी यहाँ पर की लेवल में टोटल सूप मस्ट होता है, मतलब अगर स्ट्रक्चर की बेस पर देखा जाए तो ये हमारे पास एक शॉर्ट रन लो बना हुआ होगा, ये जो लो है तो इस वजह से हमें इंटरमीडिएट रन लो की वेट करनी पड़ेगी। पर अगर हम बहुत इंटरव्यू में देखें तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्यों से कैसे दोबारा से। अब यहाँ पे मंथली में आए ना ज़रा, मंथली में कुछ है, मंथली में तो ऐसा कुछ खास नहीं है। डेली में देख लेते हैं। हाँ, डेली में देखेंगे। ठीक है, अब बताएं। इस तरह वो मे दो भी मिनट, होगी 2 मिनट आगे। एक तो है ये टॉर्चर सूट, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये दूसरा ये है। चलें अभी डेली में चलते हैं, अब आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्या सीन है। हाँ अब बताएं, आप कोई गैस कर जी सकते ऊपर हैं। से एक गैप, यस सर, सर जी ऊपर से एक गैप था तो लो को उठाना पड़ा। ये ऊपर से एक प्रीमियम गैप है डेली का, तो यहाँ पर कंडीशन किया था 50-50, मगर ये मतलब नीचे से वीकली का गैप ऊपर से डेली का गैप है, तो यहाँ पर हमारे पास होता है ठीक है। अभी आप सिल्वर को देखेंगे।
अच्छा जी, यही है, वीकली पे चलते यस हैं, सर। यही है ना, जी सर। यही फेयर वैल्यू गैप है। जी सर। आप बताओ क्या सर वो ऐसा नहीं है। फिल हुआ है? हो गया सर। हो ये गया ये सर। सिल्वर में हो गया लेकिन गोल्ड में नहीं यहाँ हुआ। पे नहीं हुआ, तो आप लोग सिल्वर होते। यस सर। S&P को देखना जरूरी होता है मतलब यहाँ पर। SMT के लिए मस्ट है, और यहाँ पर फेयर वैल्यू एरिया भी है सर। ये जब आपके पास एक पेयर में कोई भी आपका पेयर है, अगर वो गैप को 50% फिल कर रहा है तो 50% जो हमारे पास चीज़ फिल हो जाती है तो हम ऑलमोस्ट उसको कहते हैं कि ये अब हमारे लिए फिल हो चुका है, ठीक है। और वहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, अब यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है, ठीक है। क्यों, अभी ज़रा देखें, मैं आप लोगों को फिर वहाँ लेके जाऊँगा। हमारे पास CRT फिलहाल इसी को देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये आपके पास वो CRT ऐसी है, ये इनसाइड बार हो गई, ऐसे ही है। अभी ज़रा यस सर। कैंडल हुई ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या इसने हल्का सा इसको टच किया है, वो जो कहते हैं ना बिल्कुल छू के ऊपर निकल गई है, ये वो वाला सीन है कि हल्का सा इसको टच किया, कोई प्रॉपर फिल नहीं किया था, तो आप यहाँ से ट्रेड ना लेते, थोड़ा और नीचे आने देते, ठीक है। सर जी अगर प्रीमियम डिस्काउंट इक्विलिब्रियम के साथ देखा जाए तो शायद 50% कम नहीं होगा ये जो रेंज है। ये देख रहे हैं अभी, ये आपका 50% से नीचे बन रहा है, ऐसे ही है। यस जी सर। सर। गोल्डन जोन में नहीं आया। हाँ, तो क्या आपके ये जोन में आ रही है, बाइंग जोन में नहीं आ रही ना, प्रीमियम में खड़ी है, ठीक है। अब आपने हाँ वेट करना है, ठीक है, वेट किया हमने। सर जी एक बार या एक और भी। अच्छा, अब अगली कैंडल आई, लो हाँ ठीक है। सिल्वर की वीकली अब कैंडल में क्लोजिंग डाउन। इसने तो 50% दे दिया, ऐसे ही है। यस सर। तो आप सिल्वर को साथ देख लेते तो आपको एक इंडिकेशन मिल गई कि आपका 50%, कि आपके मुझे लगता है कोई आया भी था यार और उसकी मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, अब यहाँ पे आपके डिस्काउंट एरिया में आ गई मार्केट, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, और यहाँ पे आपकी नहीं आई, तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल गई कि हाँ भाई अब हम बाय कर सकते हैं। तो मार्केट क्या आपकी बाय गई है, क्या आपका टारगेट अचीव किया है, बिल्कुल किया है, ठीक है। और आपका वहाँ जो वो टारगेट अचीव हुआ है ना, उसके बाद ही मार्केट ने रिवर्स पकड़ा है, ये ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट आपकी रिवर्स आ गई है। यहाँ तक कोई सवाल? सर ये क्वेश्चन है, जी, ये वीकली पर हम जो सीआरटी बना लेते हैं, मैंने जो सुना था मतलब वीक 1 और वीक 2 में बना लेते हैं मंथली की, मतलब क्वार्टर के हिसाब से Q1 और Q2 में। ठीक है, तो राइट है ये? मैं बताता हूँ। आप मुझे पहले तो ये बताएं कि एक मंथ, हाँ एक वीक में आपके पास एक कैंडल, मंथ में हमारे पास 4 कैंडल्स होंगी ओपन मंथ की, ऐसे ही है। हाँ सर चार। जी यस सर। है। अच्छा, अब ये आपके पास नीचे डेट देखें कौन सी है, आशा खबर। मतलब फर्स्ट वीक है। ये कौन सी है, फर्स्ट वीक। ये कौन सी है, सीआरटी ये कौन सी है, थर्ड वीक। ये कौन सी है, ये कौन सी है। हाँ, तो कुछ हुआ है नो सर, तो फिर ये मतलब ये उठाया सिंपल नहीं बातें है। हैं। क्वार्टरली थ्योरी का यूज जहाँ होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, सर जैसे डेली में टाइम के जो होता है सीआरटी में, ऐसे मंथली और वीकली में नहीं होता। होता होता है। है। तो कौन सा वीक और या कौन सा मंथ सीआरटी अभी मार्केट आप होती मुझे है? देखें, जहाँ पे अभी गोल्ड खड़ा है, कोई भी आप में से, ये मैं अच्छा रिमूव कर दूँ ना, ये मैं रिमूव कर देता ओके रिमूव करें सर। हूँ। अभी ये सीन बन रहा है, हाँ नहीं करना। इस हिसाब से सेल आना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई पीडीआर रेज ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर जी जब पीडी अरे ना हो तो टोटल सू का यूज कर सकते हैं ना? आप कर सकते हैं, लेकिन टोटल सूट के लिए भी तो हमें की लेवल चाहिए ना। हाँ, ये सर ये तो है। अब ये आपके पास क्या है, मैं बताता हूँ।
आपने इस फेयर वैल्यू कैप को यूज़ करना है, ठीक है। ये अब आपके पास कौन सा जोन बन रहा है बाइंग के लिए? 0.5। ये अब यहाँ से नीचे वाला जोन आपके लिए बाइंग का है। उससे पहले पहले आपने बाइंग नहीं देखनी, कहाँ पे? मंथली में ये बता रहा है, ठीक है। अब मंथली ये बता रहा है तो हम इंट्राडे स्कैल्पर हैं तो हम निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ पिप्स। अब यहाँ पे हुआ है आपके पास टोटल सूट CRT हाई CRT लो। अब इसका 50% देखो, हाई खड़ी है मार्केट। वही पर है हाँ, सर, वही पर है 0.5। ये 50%, ठीक है। रिजेक्शन ली 50% तो इसने अचीव कर लिया था। अब इसका लो टारगेट आप कर सकते हैं, बट हमारे पास मंथली में कोई प्रॉपर वीडियो नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि हाँ आपने बाय लेनी है या सेल लेनी है या जो भी है, ठीक है। सर मंथली का चार्ट एक बार बोलना। मंथली के चार्ट में हमारे पास कोई पीडीआर नहीं है तो हम मंथली को नहीं देखेंगे, ठीक है। और टाइम वीकली में है। हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो वीकली में अभी क्या सीन बन रहा है, ठीक है, कोई बता सकता है मुझे? वीकली में अगेन सर ये एक सीआरटी बनी है। अच्छा, अभी ज़रा गोल्ड सिल्वर को साथ देखा करें। यस सर, ये तो है, ये आपके सिमटी बनी पास है यहाँ पर। आपके पास ये क्या था? बेरिश। डायरेक्शन। अब ये आपके पास CRD बनी पड़ी है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी भी नहीं यस है। सर। ये वाली, यही आपकी कैंडल CRT है, ठीक है। अब यहाँ प्रोटेक्शन, पर मतलब मल्टी मल्टी टाइम एसएमटी है। हाँ मतलब गोल्ड का जो सीआरटी हम ये कह सकते हैं कि इसका लुटाया गया है, और ये हाँ सीआरटी में मतलब हाई एक्यूरेसी भी बन जाता है पर हाँ। अब इसका 50% आपका टारगेट होना चाहिए था। अचीव था है। 50% इसका मार्क करें, ये इसका 50% था 35, ठीक है। लेकिन लेकिन इसको हम एसएमटी मार इनसाइड बाय करेंगे कैंडल ना। में लेकिन मार्केट कहाँ गई है? 70 तक भी गई है, ठीक है। ये अब इस वीक क्या हुआ कि मार्केट रिजेक्शन ले रही है क्योंकि हमें गर्ज सिर्फ 50% से थी। अब ये हो गया मंथ क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सर ये जो सिल्वर में सीआरटी बनी है तो ये भी उस हिसाब से बनी, मतलब फर्स्ट वीक ने सीआरटी की कैंडल बनाई, सेकंड ने अब स्वीप यहाँ किया, पे मुझे इनसाइड देखें, क्लोजिंग। एक और चीज़ भी है। अब यहाँ पे हमारे पास पीडीआर कोई खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रॉपर पीडीआर है, सिल्वर। ठीक है। यस सर। तो आपने साथ में सिल्वर को इस तरह अलाइन करना है, किसी को भी नहीं पता, ठीक है, कि यार ये भी अलाइनमेंट होती है, ठीक है। अब ये भी है, ये आपके पास दो कंजक्टिव कैंडल हो तो क्या होता है वो ICT भी के स्टूडेंट्स? तो ये क्या ऑर्डर ओपी ब्लॉक में है सर। टैप किया है इसने हल्का सा, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताएं, क्या आप बाइंग यहाँ से लेंगे? मुझे पहले बताओ, यहाँ पे आने का वेट करेंगे? ये एक्सट्रीम का वेट करेंगे। हाँ गुड, ठीक है। तो यही चीज़ है, अब यहाँ पे आएंगे आप, ठीक है। और वो चीज़ यहाँ पे ये बनती है, ठीक है। ये तो यहाँ पे आने यस का सर। वेट करें, लेकिन ये ब्रेकर अगर इसको ऊपर फेंकता है तो ऊपर से हम फिर सेल कर लेंगे। कोई हमें इंट्राडे हमें स्कैल्पिंग मिलेगी तो हम स्कैल्पिंग कर लेंगे, ठीक है। सर यहाँ पर सर ये एक और काम हो जाएगा, मतलब एसएमटी भी बन जाएगी सिल्वर और गोल्ड का। SMT का हम यूज़ जब करते हैं ना, वो रिवर्सल के तौर पे करते हैं, ठीक है। अच्छा जो रिवर्सल CRD हमारे पास बनती है हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? मीटिंग भी एंड होने वाली है।